नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब करें। आइए अभी न्यूज़ अपडेट में थोड़ा सा हम लोग भी अपडेट होते हैं कि यहाँ पर ही क्या चल रहा है न्यूज़ में। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प, पहले भाई साहब इसी को देख लेते हैं कि रिफ्यूज़ किया है ईरान ने, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प का। तो इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि ईरान जो है ना रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ किया मतलब किस सेंस में, उस पर हम चर्चा करते हैं कि ईरान ट्रम्प को वह रास्ता देने से इनकार कर रहा है जिसका अपनी प्रतिष्ठा बचाने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। तो ठीक है, खाड़ी के एक अधिकारी का शांति वार्ता पर बड़ा दबाव। तो मतलब क्या है कि ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि उनको सेफ पैसेज मिल जाए। अब कई लोग यहाँ देखिए दो मत यहाँ सामने निकल के आ रहा है। एक कि ट्रम्प देख रहे हैं कि उनके भी देश में महंगाई हो रहा है, चुनाव भी है, सब कुछ है और ट्रम्प यहाँ फंसते जा रहे हैं। लेकिन जो हार्मोज़ में अभी जो नाकाबंदी ट्रम्प ने किया है, अब तो हार्मोज़ भी ससुरा याद हो गया कि उसका कैसे है मैप जो है, ये अरब सागर और हार्मोज़ का अब मैप भी याद आई। तो ये जो ब्लॉकेट ईरान मतलब ईरान ने लगाया था इस जगह और यहाँ से सेफ पैसेज निकाल रहा था, तो यहाँ भाई साहब इन्होंने लगा दिया है। ठीक है, शांति वार्ता चल रही है, लगा दिया है और 10-11 उनका रिटर्न भी कर दिया है। तो ट्रम्प चाह रहे कि जल्द से जल्द ये संघर्ष को ख़त्म करें। देखिए कोई भी संघर्ष जल्द से जल्द नहीं ना ख़त्म होता है, आपके बोलने से अगर ख़त्म होने लगे तब तो कमाले हो गया। फिलहाल तो देखिए सबसे पैसे वाला आदमी है, ये तो हमेशा चाहता है कि इसका पैसा बने और कितना बड़ा ट्रेडर है ये आप लोगों को भी पता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प पूरे वर्ल्ड के मार्केट को भी डिस्टर्ब कर रखा है और अपने जो उनके नुमाइंदे हैं 22 से पहले ही बता देता है कि हम ख़राब बोलने वाले हैं, पहले ही बता देता है हम अच्छा बोलने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का पैसा बनवा रहा है। तो ये चीज़ एक दो बार, कहावत है ना कि लकड़ी का कढ़ाई कितना बार चढ़ेगा, एक ही बार चढ़ता है। आप किसी के साथ अविश्वास वाला काम करिएगा, चीटिंग करिएगा, तो कोई भी आदमी एक बार दो बार, अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर तो वो आदमी है ना, बुद्धि होना चाहिए ना उस आदमी को कि भाई मेरे साथ बार बार ये धोखा कर रहा है, हम कैसे इस पर विश्वास करें। तो ट्रम्प भी उसी तरह किया। तो मार्केट बहुत ही समझदार है और मार्केट इस चीज़ को पहले ही समझ लेता है, लेकिन मार्केट भी इसके चक्कर में फंसा है। आधा घंटा पहले पोजीशन बनना, बाद में वैसा बोलना, मतलब इस तरह का जो इनका रवैया है। और इनके जो सगे संबंधी हैं इन्होंने दबा के पैसा बना। इसके ऐसा थोड़ी है कि इनको खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा। भाई केस उस तो चल रहा है, तो केस तो कैसे है, क्या बोला जाए। अब उस केस का फैसला 10 साल बाद होगा तो क्या फ़ायदा। तो ठीक है जो भी है। तो ट्रम्प का जो अभी चल रहा है हिसाब किताब, उस हिसाब किताब से वो ईरान से चाह रहे कि जल्दी से जल्दी हो गया भाई, हमने अपना कर दिया, काफ़ी पैसा बर्बाद कर दिया। इनका ये सोचना होगा, ऐसा आपका मानना है। ऐसा नहीं है। ये जो ब्लॉकेज लगाया इससे बेनिफिट किसको हो रहा। मानता हूँ ट्रम्प का यहाँ पर आने में काफ़ी खर्चा है, काफ़ी ये है, लेकिन तेल तो बिक रहा है ना ईरान का, अमेरिका का। तब दबा के तेल बेच रहा भाई साहब, दबा के उनको तेल कंपनियाँ कमा रही है। तो ट्रम्प को लाया कौन है? तेल कंपनियों ने। तो भाई जब तेल कंपनियों ने लाया है तो वही काम वो कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो उसी में चल रहा है। अब ईरान पे है, अब ईरान समझौता करता है, क्या करता है, लेकिन बाजार एक तरह से समझ गया है कि कुछ नया हो तभी एक्शन करना है, नहीं तो ऐसे नहीं। तो कुल मिला के बाजार इनसे तंग आके अब अपने रास्ते चल दिया है। अब कुछ बड़ा होगा तभी बाजार का रिएक्शन होगा, अदरवाइज इनके बोलने से मुश्किल है। अब ये बोल रहे हैं कि 20 साल के लिए रोक दे, अगला बोल रहा है कि चल भाई हम 5 साल के लिए रोक देंगे। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रम्प का ये चल रहा है। दूसरा, ट्रम्प ने बोला कि भाई हम 9-10 युद्ध रुकवा दिए खुद, और नेक्स्ट टाइम जो क्या बोलते हैं, जो अपना शांति पुरस्कार देने वाला है उसको मेरे को नाम देना चाहिए। तो वो अपने से रिकमेंड भी कर रहे हैं अपने नाम को। तो ठीक है, वो तो ऐसा कर सकते हैं, और जो शांति पुरस्कार लिया उसे छीन भी सकते हैं, ये तो आप लोगों ने भी देखा है। तो ट्रम्प यहाँ पर ही 10 दिन का युद्ध विराम की घोषणा करवाए हैं लेबनान और इजराइल में। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ट्रम्प ईरान की बात को भी मान रहे हैं। ईरान ने पहले ही बोला था कि लेबनान में भी रुकना चाहिए, तो वो चीज़ ट्रम्प ने करवाया है। तो ये पॉजिटिव खबर मार्केट को गया, क्योंकि भाई इजराइल तो छोड़ने वाला नहीं था। तो आज से नहीं, कितने सालों से लड़ाई चल रहा है और लेबनान जस्ट एक मतलब बॉर्डर आ जाता है, ये बॉर्डर आ जाता है इजराइल का। इजराइल भी तो मतलब एकदम पतला है ना, मतलब ऐसे करके, तो ये बॉर्डर में आ जाता है। तो चलो अच्छा है, 10 दिन के लिए युद्ध विराम का किया है, अब देखिए क्या होता है। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट को पॉजिटिव किया और मार्केट यहाँ पर ही मजबूत रहा है। ठीक है, तो ये 2 न्यूज़ आपको दिख गया। तीसरा न्यूज़ अभी भारत सरकार की तरफ से आ रहा है कि जो भारत सरकार बोल रहा है कि हमको 100 गीगावाट का परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य पूरा करेगा। तो ऑफकोर्स मतलब ये आज का ही है और ये जल्द ही आपको ये चीज़ पूरा होता हुआ दिखेगा। भारत बहुत फास्ट अपने काम को कर रहा है, तो अच्छी बात है ना, होना भी चाहिए फास्ट। अब अगर ऐसा कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तमिलनाडु में भी जो किया था, आप लोगों को बताए थे ना कि थोरियम से अपना रिएक्टर चलाना और इस तरह का काम करना, तो एक बढ़िया है। इससे क्या है कि एनर्जी सेक्टर में आपको एक बूम मिलेगा। तो एनर्जी सेक्टर को भी आप पकड़ के रखिए, मेरा ये मानना है। एनर्जी सेक्टर में अभी प्रॉफिट बुक करना समझदारी नहीं होगा। एनर्जी सेक्टर को होल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी डाटा सेंटर यहाँ खुलेगा उसको भैया चाहिए क्या, 24 घंटा 24/7
उनको क्या चाहिए, बिजली चाहिए, और छोटा मोटा बिजली नहीं, उनको हैवी बिजली चाहिए। ये नहीं कि सोलर लगा दिए और उससे मतलब ना उससे काम नहीं चलेगा, उनको बाकायदा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मतलब मशीन उशीन होता होगा जी डाटा सेंटर में। अब हम लोग को तो उतना नहीं पता है, कूलिंग हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, तो ये सब चीज़ के लिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक की आवश्यकता है, और धीमा धीमा इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन बढ़ भी रहा। तो मेरे हिसाब से जो भी एनर्जी सेक्टर है उसको आप लोग दबा के रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब उस पर को पता है कि अभी जो अपना ऑयल कंपनी है वो विशेष सूत्रों से पता चला है कि भारतीय रिफाइनरी आईसीआईसी बैंक के माध्यम से युआन में ईरान के तेल का भुगतान करते हैं। ये बड़ा अच्छा बात है, नहीं तो अभी तक हम लोग को कई बार यही बताया गया था कि ईरान जो है हम लोग को तेल दे देता है और तेल आके हमारे यहाँ उसको हम रिफ़ाइन करके बेच देते थे या उपयोग कर लेते थे, उसके बाद हम लोग को रुपया में वो हमसे लेता था। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक के माध्यम से युआन में तेल जो है उसका भुगतान करते हैं भारतीय रिफाइनरी, ये आईसीआईसी बैंक की तरफ से ये विशेष सूत्रों से खबर आया है। तो इसका भी थोड़ा नोट रखना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग जो भी तेल वगैरह है वो रुपया में लेते हैं उससे, नहीं, युआन में वो लेता है। ठीक है, नेक्स्ट एक डिफेंस डील के बात सामने निकल के आई है। तो इसमें बोला गया है कि 90,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर, तो ब्रोकरेज भी है सुपर बुलिश। तो किस पे है, तो डिफेंस पीएसयू स्टॉक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं और सबमरीन बनाने वाली कंपनी टीकेएमएस के सीईओ से मुलाकात होगी। बता दें कि मस्डॉग जो बिल्डर है उसकी जो कंपनी के साथ मिलकर 6 सबमरीन, अच्छा मस्डॉग इसी कंपनी के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाने वाली है, जो कि करीब 90,000 करोड़ का मतलब ऑर्डर हो सकता है। तो ये चीज़ एक आया है, तो अच्छी बात है। भारत की कंपनी अगर उनके साथ टाई अप करके अगर होता है तो बहुत सुंदर है। ये एक डिफेंस कंपनी और मतलब मजबूत होगा, तो इसका ये मतलब है कि आपको जो डिफेंस स्टॉक है इसमें एक अच्छी तेज़ी और कंटिन्यू तेज़ी आपको कंटिन्यू रहेगी। तो अब ये भी सही है ना भाई, देखिए अब एक बात समझिए, लोग बोलने का तो कुछ भी बोल देते हैं। अब इसके जो टीकेएमएस के सीईओ से मुलाकात होगी, सबमरीन बनाने वाली कंपनी है, ऐसा तो नहीं ना सर कि भारत जाएगा और भारत को बोलेगा ओहो भारत आ गए, आइए आइए आप ही का इंतजार था, आपको हम सारे जो टेक्नोलॉजी हैं, सारे जो छुपे हुए रास्ता है, जो इसमें गुण बातें हैं, वो सब मैं आपको बता देता हूँ, आप सबमरीन बना लो, क्या दिक्कत है? क्या ऐसा लगता है क्या? अरे भाई वो भी तो धंधा कर रहा है ना, वो नहीं जब तक कुछ कमाएगा तब तक कैसे होगा? ये तो धंधे वाली बात है। ऐसा तो नहीं ना कि हाँ आप भारत से आए हैं, ऐसा करते हैं। आपकी कौन कंपनी? मस्डॉक बनाती है, ठीक है, हम मस्डॉक को पूरा ब्लूप्रिंट और उनको हम सब सिखा देते हैं, वो अपना देश में जाके बना लेंगे। क्या लगता है इतना ग्रांड बैंक वेलकम सोच रहे क्या? भाई ऐसा नहीं होता है, वो कंपनी धंधा करती है। चलो वो जितना होगा बताएगी, आधा बनाना बताएगी, चाहे साथ में काम करेंगे तो हमारे जो इंजीनियर हैं उनको आइडिया होगा, फिर वो चीज़ को धीरे 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 अपने यहाँ बिल्ड करेंगे। समय लगता है, किसी भी काम को करने में समय लगता है, ये नहीं कि तुरंत ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ये अच्छी बात है और प्रशंसनीय बात है कि जो कंपनी इसको बनाती है वो कम से कम एग्री कर दी कि हाँ भाई भारत आओ, तुमको हम मतलब साथ चलेंगे। भारत अगर उसके साथ रह जाता है, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोगों को लगता है कि अरे ऐसे वहाँ से खरीद लिए, अरे भाई वहाँ से खरीदेंगे, वहाँ कुछ दिन रुकेंगे, हमारे इंजीनियर देखेंगे समझेंगे, फिर उस तरह से कुछ कुछ ग्राउंड में प्रैक्टिकल होगा। मतलब वो तो कर रहे हैं ना, वो तो उस चीज़ को कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं ना कर रहे हैं, हमारे लिए तो सब कुछ नया। तो ये बात है, फिर हम धीरे 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 करके एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबमरीन भी बनाने लगेंगे। ठीक है, तो कोई भी काम आप सोचोगे कि जल्दबाजी में हो जाएगा तो नहीं। तो ये खबर मस्डॉक जो है मतलब डिफेंस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बाकी मैं डिफेंस कंपनी का बता दूंगा, डिफेंस स्टॉक का ETF का, कि उसका सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंट कहाँ है, वो सब पे हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये 5-6 न्यूज़ था, 90,000 करोड़ वाला भी। तो चलिए अच्छी बात है, तो ये सारे न्यूज़ आपके सामने हैं। बाकी सबसे बड़ा न्यूज़ तो खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनके आगे क्या कोई न्यूज़ है, और सबसे बड़े ट्रेडर तो वही हैं। फिलहाल सर जी इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मार्केट में बने रहें और बस लगे रहें। वो समय आएगा जब यही मार्केट आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा, वो मुझे विश्वास है इस मार्केट में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।